नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके WDS सोल्जर्स प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों की आपकी भैया एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आप लोग ऑलरेडी चेक ही कर चुके हुए, जिनका नहीं खुल रहा होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारा अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो ज्यादा नहीं परेशान होना है। कभी कभी साइट थोड़ा सा बेटा लेट चलती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ लॉग इन करते हैं, इस वजह से कभी कभी स्लो हो जाता है। तो आपको बस प्रयास करते रहना, ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं हो। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने जो मैसेज किया है उनके नंबर्स देखे हमने, प्लस पिछले साल के हमने डेटा निकाले हैं। उस आधार पे जो आंसर की अभी आई है उस आधार पर हम आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं पिछले साल के डेटा के साथ कनेक्ट करते हुए, जिसमें हम देखेंगे कि लगभग कितनी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि अभी देखिए सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है कि हां इतनी जा सकती है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान के अनुसार ही चला जा रहा है जैसे अब तक देखा गया ट्रेंड, उस आधार पर। बाकी डिटेलिंग आपको और ज्यादा जैसे जैसे बच्चे आंसर बताते जाएंगे कि सर हमारा इतना सही हो गया, हमारा इतना ज्यादा सही हो गया, उस आधार पर आपको अपडेटेड कट ऑफ लिस्ट में जारी करूंगा। फिलहाल अभी तक जिन बच्चों ने डेटा भेजा उस आधार पर आपके लिए प्लस पिछले साल का कुछ डेटा निकालकर मैं ले आया हूं, जिससे समझ में आएगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है, कितनी कट ऑफ होने वाली है आपके एसएससी जीडी 2024 की। तो एक बार नजर मार लेते हैं बच्चों। पिछले साल का डेटा भी मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि इससे समझ में आए कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 2022 की जो वैकेंसी थी उस आधार पर क्या कट ऑफ गई थी अलग अलग राज्यों में, और उसी के साथ अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषी राज्यों की कट ऑफ हमेशा से ज्यादा रही। आप जानते हैं, आप तो ऑलरेडी चीजें पता है। तो उस आधार पर डेटा बनाया गया है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से जैसे कट ऑफ अभी तक लिस्ट देखी गई है उस आधार पर डेटा निकाला गया है। तो अगर बात करें अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो पिछली बार 2022 की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की कट ऑफ लिस्ट जो आपको मिलेगी लगभग 123 के आसपास गई थी। और इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है, ठीक है, कि कट ऑफ लिस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख रहे होंगे वैकेंसीज, उस आधार पर अगर आप यहां पर देखने जाएंगे तो ये उम्मीद लगाई जा रही कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो डेटा जाएगा, कट ऑफ जाएगा, वो लगभग 128 से 133 के बीच में हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ बात करें अगले अगर राज्य बिहार की, तो 2022 का अगर आप डेटा देखें तो लगभग कट ऑफ कितनी 115 के आसपास थी। और यहां पर अगर आप देखने जाएंगे तो इस बार कहा जा रहा है इसमें भी डेटा बढ़ेगा, क्योंकि उस पोस्टों के आधार पर देखा जा रहा है कि भैया कम है, बच्चे अगर ज्यादा हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये हमेशा से रहा है, आप जब भी रिजल्ट उठा के देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लगभग कट ऑफ जो है, अभी तक जो डेटा बच्चों ने भेजा है, इस बार अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने, स्कोरिंग बहुत अच्छी की है बच्चों ने। अभी तक जितना डेटा मुझे बच्चों ने भेजा है कि अच्छी स्कोरिंग है, ठीक है। 100 प्लस वाले बहुत बच्चे हैं इस समय, तो 140 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज किए हैं कि सर मेरा 140 प्लस है। ये बड़ी बात है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, भूलना नहीं है। इसी के साथ बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कट ऑफ जो है अगर 2022 का देखें तो 122 के आसपास थी। इस बार पोस्ट अगर आप देखने जाएंगे उस आधार पर देखें तो इस बार इसमें भी कट ऑफ लिस्ट बनने की है, 127 से 129 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो आपको देखिए ये जो है ना, ये आपके नंबर्स जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं ऑलरेडी, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं, डेटा भेज रहे हैं कि सर देखिए मेरा इतना आया, सर देखिए मेरा इतना, तो ऐसे आ रहे हैं। तो इस आधार पर देखने जाएं आपके हरियाणा की बात करें तो यहां पे पिछली बार कट ऑफ 122 थी और ये भी लगभग बढ़कर 127 से 129 के बीच रहने के अनुमान है। बात करें गुजरात का, अब गुजरात का देखिए, गुजरात साइड देखो, हिंदी भाषी का डेटा मैं बोला, हिंदी भाषी क्षेत्रों के जितने भी राज्य हैं वहां पे डेटा आप देखने जाओगे तो हमेशा से कट ऑफ ज्यादा रही, कंपटीशन भी ज्यादा है यहाँ पे बच्चों का, बच्चे तैयारी भी ज्यादा करते हैं और पेपर भी ज्यादा देते हैं और जनसंख्या भी भरपूर है, ठीक है। अगर इस आधार पर अगर आप देखने जाए तो हमेशा रहती ज्यादा। और साथ ही अगर बात करें यहां पर तो पिछली बार की कट ऑफ गुजरात की जो 75 थी, इस बार लगभग हो जाने वाली है 82 से 87, वही पोस्टों के आधार पर आप समझ सकते हैं। और बात करें अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ आपको 84 के आसपास थी, इस बार उस कट ऑफ को हम लोग लेके देख रहे हैं कि भैया कट ऑफ इस बार सबकी कट ऑफ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोस्टों के आधार पर देखा जा रहा है तो ये ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 90 से लेकर 93 तक जा सकती है। बात करें असम की,
नॉर्थ ईस्ट का भी देखा गया, नॉर्थ ईस्ट का डेटा हमेशा ये देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट का जब आप डेटा निकालेंगे तो कट ऑफ हमेशा से कम रहती है, हमेशा से कम रही है नॉर्थ का, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का प्लस आपके साउथ का, ये डेटा हमेशा कम रहता है। तो इस आधार पर देखने जाए तो असम का पिछली बार 2022 में जो डेटा था 56 था और 2024 में लगाया जा रहा अनुमान कि 65 से 70 तक बढ़ सकता है। वही बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में भी कम रहती कट ऑफ लिस्ट, पिछली बार 105 के आसपास थी, इस बार बताया जा रहा है कि लगभग 110 से लेकर 117 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। बात करें वहीं पे अगले राज्य छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, 76 के आसपास थी। ये भी थोड़ा सा डेटा ऑलमोस्ट बढ़कर 83 से लेकर 89 तक जाने वाला है। वहीं पे अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कट ऑफ पिछली बार 118 के आसपास जो थी, इस बार ये बढ़कर 124 से लेकर 129 तक जाने का अनुमान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर वहीं उड़ीसा की, उड़ीसा में पिछली बार कट ऑफ जो थी 86 थी और इस बार ये कट ऑफ बढ़कर 93 से 98 तक जाने वाली है। और इसी के साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की पिछली बार जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो लगभग 105 थी और इस बार वो बढ़कर 110 से 116 के बीच में रहने वाली है। वहीं पे अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की, तो कट ऑफ जो थी पिछली बार भैया 64 थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कट ऑफ जो है बढ़कर 69 से 73 तक जाने वाली। वहीं बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो 2022 में डेटा था जो 85 के आसपास, 85 के आसपास कट ऑफ थी, ये डेटा इस बार बढ़कर लगभग 90 से 95 तक जाने वाला है। अभी तक जो नंबर का रुझान देखने को मिला, जो नंबर बच्चे बता रहे उस आधार पर अभी तक डेटा निकाला है। अभी धीरे धीरे बच्चे डेटा निकाल रहे हैं। अभी आपको 7 तारीख के आसपास, ठीक है, 7 के बाद और अच्छे से जब डेटा आ जाएगा सारे बच्चों का, तो आपको और अच्छे से डिटेलिंग में कट ऑफ और अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से आपको बताया जाए। अभी तक के अनुमान के आधार पर ये चल रहा है और प्लस पिछले बार के कट ऑफ के अनुमान के आधार पर ये चीजें निकाली जा रही कि इसके आसपास थोड़ा सा रहने का अनुमान है। बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली का भी क्या हुआ, दिल्ली का पिछली बार का कट ऑफ 111 था, इस समय लगभग 116 से 122 तक जाने का अनुमान है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो 73 था, इस बार 78 से 84 तक जाने का अनुमान है और उत्तराखंड में जो 110 था, इस बार 115 से 121 तक जाने का अनुमान है। ठीक है, तो ये तो आपके जो बेसिक कट ऑफ है अभी तक की जानकारी के अनुसार जो अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, अनुमान ही है बच्चा। तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो भैया दौड़ शुरू कर दो, थोड़ा सा नींद अपनी त्यागो और लग जाओ फिजिकल के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। दौड़ एकदम दम लगाकर शुरू कर दो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लग जाओ इस चीज के लिए। अगर नहीं आपको कहीं पे समझ में आ रहा है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे यहां पे आ सकते हैं। आपको फिजिकल ट्रेनर मिलेंगे जो कि नेशनल लेवल के एथलीट्स रह चुके हैं, तो आपको उनके द्वारा भी यहां पर बहुत ढेर सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जा सकती है। तो आपको करना क्या है, बस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है या मैसेज करना है, आपको कॉल बैक भी आ जाएगा। प्लस अगर आप लाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लखनऊ में कपूरथला ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं बच्चा, जो कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो। साथ ही आपके लिए बता दें कि नॉर्मलाइजेशन की बच्चे पूछ रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन, देखो भैया पिछली बार की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस वाला आपने डेटा देखा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, 5 से 6 नंबर के आसपास मिला था। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें भी बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत हुआ तो 7 से 10 नंबर या 7 से 9 नंबर के बीच के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, जिनके नंबर कम रहते हैं और जिनके नंबर बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसका पेपर टफ होता है, जिसका पेपर सरल होता है, उस आधार पर मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, ये बेसिक फंडा होता है। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में जो कहा जा रहा है कि भैया 7 से 10 नंबर के बीच नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है। बाकी आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा और जो डेटा निकलेगा और बढ़िया डेटा आपको मिलेगा। और जब 7 तारीख के बाद 8 तारीख को फिर से मैं आपको कट ऑफ लिस्ट बनाऊंगा, तब तक सारे बच्चों का लगभग डेटा आ चुका रहेगा। उसके बाद आपको और ज्यादा डिटेलिंग में चीजें समझाई जाएंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं भैया। जिनके इतने नंबर हैं बन रहे हैं, तैयारी में लग जाओ, दौड़ में लग जाओ। आपको फिर से मिलूंगा अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहे। इसी के साथ अगर आपको यहां पर एडमिशन चाहिए तो आपको हर बैच के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। चाहे आप यहां पर नर्सिंग असिस्टेंट, चाहे आर्मी जीडी, साथ में आपका क्लर्क, साथ में ट्रेड्समैन और साथ ही आपके एसएससी जीडी, और इसी के साथ आपके यूपीपी के लिए जो यूपीपी का री एग्जाम होने वाला, उसके लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।